आइए हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज फिर एक नए थ्योरी से मिलते हैं हम लोग। टू फाइंड द एंगल between the lines between angle between two lines whose equations are y equal to m1x plus c1 and y equal to m2x plus c2। आज हम लोग दो सरल रेखा के बीच का कोण निकालने जा रहे हैं, एंगल निकालने जा रहे हैं। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose equations are y equal to m1x plus c1 and y equal to m2x plus c2। एक लाइन सपोज कीजिए आपका ए बी है और दूसरा लाइन आपका सी डी है। दोनों एक दूसरे को पी पर काट रहा है। मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल साई है। ये भी देखिए, दोनों दो लाइन हो गया, ये भी हो गया आपका। इसको एल कहिए, इसको एम कहिए। यहाँ पर ही आपका एंगल मान लीजिए अल्फा बन रहा है और सी डी लाइन के द्वारा मान लीजिए बीटा बन रहा है। तो आप कहिए कि लेट ए बी एंड सी डी बी टू लाइन्स whose equations are y equal to m1x plus c1 and y equal to m2x plus c2। हमको क्या करना है? तो we have to find the angle between ए बी एंड सी डी। हमको क्या करना है? तो दो लाइन जो आपका ए बी है और सी डी है उसके बीच का कोण मालूम करना है, कोण निकालना है। अब आइए लेट लाइन कट let lines AB and CD cut each other at point P and they cut x axis at the points एल पर काट रहा है, एम पर काट रहा है, देख रहे हैं, एल एंड एम रेस्पेक्टिवली। देखिए ए बी लाइन एक्स एक्सिस को एल पर काट रहा है, सी डी लाइन एक्स एक्सिस को एम पर काट रहा है।
लेट एंगल P, लेट एंगल MPL, ये आपका एंगल साई है, एंगल ALX, ये देखिए अल्फा है आपका, अल्फा मान लिया इसको, और एंगल DMX, ये देखिए आपका बीटा है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए, सिंस लाइन AB मेक्स एंगल अल्फा with x axis, so its slope and its slope is m1। पहला लाइन का स्लोप कितना है आप देख लीजिए, m1 है आपका, m1 है, देयरफॉर इसका मतलब m1 बराबर हो गया आपका tan अल्फा। और कहिए कि सिंस, चलिए ऊपर लिखते हैं, सिंस लाइन CD मेक्स एंगल बीटा विथ x एक्सिस and its slope is m2, therefore m2 आपका हो गया tan बीटा। चलिए स्लोप हमको मिल गया आपका। अब देखिए अब क्या करना होगा, तो आपको एंगल निकालना है, तो लिखिए फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट ये दोनों कोण का जोड़ इसके बराबर होता है। तो देखिए बीटा प्लस साई इक्वल टू अल्फा, यानी साई इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, दोनों तरफ हम tan लगा देते हैं, तो tan साई tan अल्फा माइनस बीटा, और ए माइनस बी का फार्मूला होता है tan A माइनस बी, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब आइए आप देख लीजिए, tan साई, tan अल्फा आपका m1 है, tan बीटा देखिए आपका m2 है, 1 प्लस m1 इंटू m2। तो देखिए विद्यार्थी, देखिए स्टूडेंट, ये दोनों AB लाइन और CD लाइन के बीच का कोण साई था जो आपको मालूम हो गया, लेकिन ये दोनों लाइन के बीच का कोण फाई भी है, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगेन देखिए टोटल दोनों का सम 180 डिग्री, तो साई प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी फाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस साई, यानी tan फाई इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस साई। तो tan फाई 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan साई हो जाएगा, तो माइनस tan साई का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 इंटू m2। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, एक आपका देखिए प्लस में आ रहा है, एक आपका माइनस में आ रहा है, यानी दो एंगल आपको मिल रहा है। तो आइए
हम लोग कहें कि सिंस साई एंड फाई आर टू एंगल्स between AB and CD, therefore from first and second it follows that the angle theta between the lines AB and CD are given by tan थीटा बराबर प्लस और माइनस दोनों m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस तो मॉडुलस में ले लीजिए 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी थीटा निकालिएगा तो tan इधर चला जाएगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी विच इज रिक्वायर्ड एंगल। तो देखिए स्टूडेंट बहुत क्लियर है, दो लाइन के बीच का एंगल हमको निकालना है। आपके पास इक्वेशन था y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो आपको एंगल क्या बता रहा है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2, यानी पहला लाइन का स्लोप, m1 क्या है पहला लाइन का स्लोप और m2 क्या है दूसरा लाइन का स्लोप। तो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यही आपका दो लाइन के बीच का, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का रिक्वायर्ड एंगल हुआ, यहीं से आपको निकालना होगा। अब कुछ चीज़ें और आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। नोट्स में लिख लीजिए, there are two angles between two non-perpendicular lines. One of them is acute and the other is obtuse, and their sum is 180 डिग्री। दो सरल रेखा के बीच का कोण आपने देखा, दोनों लाइन आपका परपेंडिकुलर नॉन परपेंडिकुलर है, तो कह रहा कि दोनों लाइन का बीच का एक कोण अगर एक्यूट होगा तो दूसरा का आपका ऑब्ट्यूज होगा। ये न्यून कोण हुआ, ये अधिक कोण हुआ, लेकिन दोनों का सम आपका हमेशा 180 डिग्री होगा। इफ बोथ लाइन्स आर perpendicular to the x-axis, then the angle between them is 0 degree. If one of the line is perpendicular to x-axis and other
makes an angle theta with the positive direction of x axis, positive direction of x axis, then the angle between them equal to 90 degree minus theta। कहता है कि दो लाइन है, one of the line is perpendicular to x axis। दो लाइन में एक लाइन अगर x axis पर परपेंडिकुलर है और दूसरा लाइन अगर x axis के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता है और दोनों के बीच का एंगल निकालना होगा, तो देखिए सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सहूलियत आपको होगी। तो मॉडुलस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये रहा आपका। अब रह गया कि एंगल निकालने के लिए समझिए कि आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि y बराबर m1x लाइन है, तो इसका स्लोप, तो कोफिशिएंट ऑफ x, इट्स स्लोप कोई पूछे, इसका स्लोप ऐसा लाइन रहेगा तो स्लोप m होगा, यानी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x के जो गुना में होगा वो स्लोप होगा। अगर लाइन मान लीजिए x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तो ऐसा लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर में होगा और कोफिशिएंट ऑफ y नीचे में होगा। तो देखिए ये सब चीज़ आपको जानकारी बिल्कुल क्लियर चाहिए, तभी आप दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तीसरा देखिए, अगर लाइन है आपका ए बी और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2, तो आपको हमने पढ़ाया था कि अगर ए बी का स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ ए बी, तो कुछ नहीं करना है, y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। ये स्लोप निकालने का विधि हुआ कि किसी भी लाइन का हम डायरेक्ट स्लोप, चूँकि यहाँ पर ही आपको एंगल निकालना है तो देखते के साथ आपको स्लोप मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, कोई पूछे कि इसका स्लोप कितना होगा, तो जो विद्यार्थी इस थ्योरी को समझ रहे हैं सीधे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर में, कोफिशिएंट ऑफ y नीचे में, तो देखिए लाइन का स्लोप हो गया। और ऐसे आपको पूरा प्रक्रिया करना पड़ेगा कि उधर ले जाइए डिवाइड कीजिए, तो उसका ज़रूरत नहीं है। तो आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए, जैसे क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्वेश्चन होगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए विद्यार्थी, दो लाइन दे दिया, दोनों के लाइन का बीच एंगल निकालना है। काफ़ी आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, तो देखिए x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको पहला मान लीजिए। इट्स स्लोप देख सकते हैं m1, देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के गुना में 1 है, ऊपर में कोफिशिएंट ऑफ y 3 है आपका, देखिए आपका स्लोप निकल गया। एंड दूसरा लाइन देखिए आपका 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, देखिए इट्स स्लोप देखिए विद्यार्थी m2 निकालना है, बहुत आसान। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर में x का गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, देखिए x के गुना में 2 है और y के गुना में माइनस 3 है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आपको m1 m2 मालूम हो चुका, स्लोप मालूम हो चुका। आप कहिए कि लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड
एंगल बिटवीन गिवन लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो सीधे आ जाइए, tan थीटा इक्वल टू, फार्मूला आपको दिया गया m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 आपके पास -1/3, m2 2/3 और 1 प्लस -1/3 और 2/3। मैथ के विद्यार्थी हैं, देखिए -1 और -2 -3/3, -1 ऊपर में आपका, नीचे आइए आप, 9 - 2 7/9 यानी -9/7 यानी बाहर आ गया 9/7। कुछ बोल रहा है विद्यार्थी क्या? थीटा इक्वल टू, देखिए tan थीटा आपका निकल गया विद्यार्थी, थीटा tan इनवर्स 9/7। और एक एंगल इतना होगा तो दूसरा एंगल होगा पाई में से घट जाएगा, tan इनवर्स 9 - 7। तो ये इस प्रश्न का उत्तर रहा। यह दो एंगल दिए गए दोनों लाइन का बीच हुआ, तो बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि हम दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हैं। m1 निकाल लेना है, m2 निकाल लेना है और इस फार्मूले पर रख देना है। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। so that the lines line joining 2, -3 and -1 2 is perpendicular to the line joining 3, 7 and -2, 4। देखिए विद्यार्थी कहता है कि ये दोनों लाइन को मिलाने वाली रेखा साबित कीजिए, ये दोनों लाइन के मिलाने वाली रेखा पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो सीधे कहिए we have slope of the line joining points 2, -3 and -1, 2। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का हम स्लोप निकालते हैं, m1 निकाल रहे हैं। तो y1 - y2 बाई x1 - x2। तो देखिए -5/3। अब आइए स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3, 7 एंड -2, 4। तो m2 निकाल लीजिए आप स्लोप। तो y1 - y2 बाई x1 प्लस x2। तो देखिए आपका ही हो गया 3/5। नाउ अगर दोनों के स्लोप का गुना -1 आता है, जैसे m1 इंटू m2 निकालना होगा, तो दोनों के स्लोप के गुना करने पर अगर -1 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो देखिए -5/3 पहला लाइन का स्लोप, इसका स्लोप 3/5। तो देखिए -1। hence both lines are perpendicular to each other। इसलिए दोनों लाइन एक दूसरे पर लंब है। इस तरह हमको एक क्वेश्चन का देखिए जवाब मिल गया। आगे चलते हैं। तो आइए आपको एक चीज और बताते हैं। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म
दो सरल रेखा कब एक दूसरे का समानांतर होगा? अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो tan थीटा, तो tan 0 डिग्री आपने पढ़ा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये 0 हो गया आपका। m1 माइनस m2 यानी 1 प्लस m1 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 0, m1 माइनस m2 0 यानी m1 बराबर m2, यानी दो लाइन का स्लोप अगर एक दूसरे को बराबर हो जाए देन बोथ लाइन्स विल बी पैरेलल, तो दोनों लाइन एक दूसरे का समानांतर होगा। अगर दो लाइन का स्लोप एक दूसरे के बराबर हो जाए तो दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा। उसी तरह पढ़िए कंडीशन 4 परपेंडिकुलरिटी, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर लंब कब होगा? तो जब एंगल आपका 90 डिग्री होगा, tan थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इन्फिनिटिव हो गया आपका, तो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी देखिए ये 0 हो गया आपका, तो 1 प्लस m1 इंटू m2 0, तो देख सकते हैं आप m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तब देन बोथ लाइन्स विल बी perpendicular टू ईच अदर। तो रटने वाली कहीं कोई बात नहीं है, देखिए इसको भी प्रूफ कर दिया कि दो लाइन का स्लोप अगर एक दूसरे के बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगा, और दोनों के स्लोप का गुना अगर माइनस होगा तो दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, so that the lines y equal to 7x plus 2 and 2y minus 14x plus 1 equal to 0 are parallel। देखिए क्वेश्चन आ गया आपका कि साबित कीजिए, दिखाइए आप कि दोनों लाइन पैरेलल है, समानांतर है। तो आइए, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर y इक्वल टू 7x प्लस 2, इट्स स्लोप स्टूडेंट, इट्स स्लोप। तो देखिए लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, तो x का कोफिशिएंट यानी इसका स्लोप आपका 7 हुआ, एंड एक है आपका 2y माइनस 14x प्लस 1 इक्वल टू 0, इट्स स्लोप। हमेशा स्लोप का कंसेप्ट आप याद रखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए -14 और कोफिशिएंट ऑफ y 2, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, और 7 से कट गया 7। देखिए स्टूडेंट दोनों बराबर हो गया, लिख देंगे क्लियरली m1 बराबर m2, यानी दोनों लाइन का स्लोप बराबर है, हेंस अतः गिवन लाइन्स आर पैरेलल, इसलिए दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर है। देखिए अगला क्वेश्चन, for what value of k is the line x minus y plus 2 plus k 2x plus 3y equal to 0 parallel to the line 3x plus y equal to 0। कह रहा है के किस मान के लिए दोनों लाइन एक दूसरे का समानांतर है। तो पहले तो आइए गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर
पहला लाइन है x माइनस वाई प्लस 2। अब कहिए कि ये इक्वेशन जो दिया ये लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है तो आप फट से स्लोप लिख देते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो फट से स्लोप लिख देते थे। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ से 1, यहाँ से देखिए 2k, x कॉमन हो गया, माइनस देखिए 1 यहाँ से और यहाँ से माइनस 3k y कॉमन हो गया आपका प्लस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहा जाता है, देखिए a इंटू एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये सब कुछ करना होगा, आपको सीखना होगा। अब देखिए जब हमारा हो गया तो इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। इट्स स्लोप यानी m1 अगर हम कहें तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x तो 1 प्लस 2k बाई कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन तो प्लस हो जाएगा आपका 1 माइनस 3k एंड अदर लाइन। दूसरा लाइन क्या दे दिया, देखिए दूसरा लाइन आपका है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। इट्स स्लोप, इसका स्लोप कितना हुआ m2, कोफिशिएंट ऑफ x देखिए इधर जाएगा -3, हो गया आपका। गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों लाइन पैरेलल है तो k का मान क्या होगा, यानी आपको m1 बराबर m2 दे दिया। m1 कितना है, तो देखिए 1 प्लस 2k बाई 1 माइनस 3k, m2 कितना है -3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, तो 1 प्लस 2k और -3 प्लस 9k, तो देखिए 1 प्लस 3 और 9k माइनस 2k यानी 4 इक्वल टू 7k, देयरफॉर k इक्वल टू 4/7। देखिए स्टूडेंट यही आंसर हुआ आपका इस प्रश्न का। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और if the line x minus 3y plus 5 plus k x plus y minus 3 equal to 0 is perpendicular to the line x plus y equal to 1, then find k and the equation of the first line। अब देखिए अब इसके पहले पढ़ा कि दोनों लाइन पैरेलल था तो k का मान क्या होगा, तो कंडीशन ही लगा। अब यहाँ परपेंडिकुलर कह रहा था, दोनों का स्लोप निकाल लेना होगा, गुना करने के बाद माइनस दिखाना होगा और इसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो k का जो मान आवेगा उसको निकाल लेना है और फिर इसमें रख दीजिएगा तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन मिल जाएगा। आइए देखिए पहले तो ये जनरल इक्वेशन आपको दे दिया, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3y प्लस 5 प्लस k x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको तोड़ दीजिए और कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x k हो गया आपका, माइनस यहाँ से y निकालिएगा तो 3 प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस k तो माइनस माइनस प्लस k y हो गया। अब प्लस 5 और माइनस 3k, एक बार और देख लीजिए x कॉमन तो यहाँ से 1, यहाँ से k आपका, -3 निकाल दिया, माइनस निकाल दिया तो 3 बच गया। तो यहाँ पर देखिए y कॉमन हो गया आपका, यहाँ पर ये आपका y कॉमन हो गया, यहाँ पर y कॉमन हो गया, बचा यहाँ 5 और
-3 इंटू के -3k, ठीक हो गया आपको। आइए इट्स स्लोप, अब सीधे निकालिए इट्स स्लोप यानी m1, आइए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1 प्लस के माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 3 माइनस के, देखिए m1 निकल गया। एंड अदर लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1 है आपका दूसरा लाइन, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, इसका स्लोप इट्स स्लोप m2 अगर हम ले तो -1 दिख रहा है आपका। तो अब कहेगा कि -1 का नहीं दिख रहा है, हमको ना दिख रहा है, तो आपको कुछ दिखने नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे बोलिए। y इक्वल टू देखिए माइनस, देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी, तो देखिए m के जगह पर x का कोफिशिएंट m है, x का कोफिशिएंट -1, ये चीज हो गया आपको। सिंस गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे पर लंब है, गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर निश्चित रूप से दोनों के स्लोप का गुना -1 होगा, तो आपका हो गया 1 प्लस के और 3 माइनस के और m2 -1 और ये भी -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 1 प्लस के इक्वल टू 3 माइनस के यानी 2k इक्वल टू 2, इसलिए k का मान 1 हो गया। तो ये कह रहे थे कि फाइंड के, आपका k निकल गया। अब कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, इसमें रख दीजिए आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन द गिवन इक्वेशन, आप रख दीजिए आप। क्या k का मान रखना है, तो k का मान आपके पास 1 है, इसमें 1 रख दीजिए आप। तो x माइनस 3y प्लस 5 प्लस x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, x 2x, देखिए -2y, अब 5 में से 3 चला जाएगा 2 सब में से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखिए इक्वेशन भी आपका निकल गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज एक नया थ्योरी यानी दो लाइन के बीच का एंगल पढ़ा, कैसे निकाला जाता है, ये भी कंडीशन पढ़ा कि दोनों लाइन पैरेलल कब होता है, ये भी पढ़ा कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, और थ्योरी को क्लियर करने के लिए उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो आप आगे का क्वेश्चन बनाइएगा और इस तरह का और भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये और क्लियर हो जाए। तो यही पढ़ाई को आज स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।